मोहब्बत जहां इजहार मांगती है ना, वहीं कुर्बानी भी मांगती है। और मोहब्बतों में ईसार बहुत बड़ी बात है। यकीनन यही असली मोहब्बत है। सईदा सौदा का वाकया हमें मोहब्बत, कुर्बानी और ईसार के हवाले से बहुत से असबाक देता है। सईदा सौदा रसूलुल्लाह की पहली बीवियों में से थी। यानी हजरत खदीजा की वफात के बाद सब हजरत सौदा के साथ आपकी शादी हुई। और उन्होंने आपकी खिदमत भी की, आपके साथ वफादारी का सिलसिला भी निभाया। लेकिन जब उन्होंने महसूस किया कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत सईदा आयशा से बहुत ज्यादा है, तो उन्होंने इसलिए सईदा आयशा के लिए बारी छोड़ दी ताकि रसूलुल्लाह की खुशी हासिल कर सकें और उनकी रजामंदी में अपना शेयर डाल सकें। तो मोहब्बत का सबक है ईसार और कुर्बानी। मोहब्बत का बुलंद तरीन दर्जा है। सच्ची मोहब्बत सिर्फ लेने में नहीं है, देने में भी है। मोहब्बतों में ईसार का जज्बा बहुत अहम होता है। बहुत। कभी कभी अपने महबूब की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात को कुर्बान करना मोहब्बत की मिराज बन जाता है। और सईदा सौदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी और रजामंदी को अपनी जाती खुशी पर फौकियत दी। इससे हमें यह सबक मिलता है कि मोहब्बत में सबसे अहम चीज दूसरे की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देना। रियली बहुत बड़ा सबक है। फिर एक दूसरे की जो रिस्पेक्ट है, और फिर मोहब्बतों में हिकमत अमली को अपनाना बहुत ज्यादा जरूरी है। सईदा सौदा ने इस वाकये में जो हिकमत अमली अपनाई, वो इस बात का सबूत है कि मोहब्बत में एहतराम और हिकमत का होना जरूरी है। उन्होंने मोहब्बत के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया जो न सिर्फ रसूलुल्लाह की खुशनुदी का बायस बना, बल्कि घर के अमन और मोहब्बत में भी इजाफा हुआ। इस वाक़े से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि अपने शरीके हयात के जज्बात का और मोहब्बत का एहतराम करना चाहिए। सईदा सौदा ने सईदा आयशा के साथ रसूलुल्लाह की मोहब्बत का एहतराम किया, इसलिए अपनी बारी छोड़ दी। और सईदा सौदा की ये कुर्बानी खालिस मोहब्बत और इखलास का मजहर है। उनकी ये कुर्बानी दुनियावी मालो मता की बजाय उखरवी अजर की फिक्र का इजहार भी करती है। तो ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत में ईसार, कुर्बानी, दूसरे की खुशी को अपनी खुशी पर तरजीह देना बहुत अहमियत का हामिल है। बेशक। ये न सिर्फ रिश्तों को मजबूत करता है, बल्कि अल्लाह की रजा और खुशनुदी का बायस भी बनता है। अल्हम्दुलिल्लाह।